ये देखो, ये वाला पीपीटी हमने स्टार्ट करा था। एक सेकेंड, मुझे तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही है? आई एम नॉट एबल टू गेट इट। एक मिनट रुक जाओ। अब बोलो। अब मैंने हेडफोन लगा लिया है। मैम मिशन लास्ट किया था हमने। क्या किया था लास्ट? मिशन एंड मिशन एंड विजन। ठीक है, अब इसमें से मुझे बताते जाओ, ओके, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी वी हैव डन ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्टूडेंट्स बी बिट लाउडर, आई एम नॉट एबल टू हियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। एसबी वी हैव डन, Yes, ma'am. Yes, ma'am. टीचर्स वी हैव डन, दिस वी हैव नॉट Yes, डन। ma'am. मिशन विजन वी हैव डन, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम ये बाकी है। गोल्स एंड Strategic ऑब्जेक्टिव्स intent. वी हैव डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, स्ट्रेटेजिक प्लान वी हैव डन। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अब मुझे इसके बाद एक मतलब इसमें इस वाले पीपीटी में सिर्फ स्ट्रैटेजिक इंटेंट अपना बाकी है। और आपकी क्लास में बेटा प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का आंसर खत्म किया था, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन वाला। Yes, ma'am. यस मैम। क्या बेटा? Yes, ma'am. Yes, नहीं ma'am. Yes, ma'am. हो गया था। प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाला आंसर भी डन है। Yes, ma'am. ठीक है, तो दैट मीन्स अब ना मैं बस सिलेबस ले रही हूँ और सिलेबस से रीड आउट कर रही हूँ। देखते हैं यूनिट 1 में से। सो जो पेंडिंग है वो आज के लेक्चर में हम जितने भी टाइम तक लेक्चर जाएगा हम उसको खत्म करके हटेंगे। देखो, हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था, मैं वो पीपीटी भी ले लूँ क्या? मैम हमारा सिर्फ स्ट्रेटेजिक इंटेंट ही बाकी है अभी। क्या बोल रहे हो बेटा? मैम सिर्फ स्ट्रेटेजिक इंटेंट ही बाकी है। बेटा आप लोग अपना माइक ना नजदीक रख के बोलो। somehow I'm not able to hear your मैम voice सिर्फ very clearly. स्ट्रेटेजिक इंटेंट ही बाकी है। नहीं सुनाई दे रहा। Strategic मैम आप intent, रिजॉइन ma'am. कर लो। चैट बॉक्स में लिख। अरे चैट बॉक्स का चैट बॉक्स डिसेबल्ड है। सब तुम्हारी हरकतों के कारण ही सब डिसेबल्ड है। रुको, हम कुछ नहीं करते मैम। आप देखो लिख पा रहे हो चैट पे? No, ma'am. नो मैम। नो मैम। एक सेकेंड, अरे देखो अब लिख के। यस मैम। हाँ रुको, क्या यस मैम? हाँ, मुझे ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाला आंसर हुआ है कि नहीं, बस ये बताओ। सिर्फ स्ट्रैटेजिक इंटेंट ही बाकी है। ओके, आप रीजॉइन कर लो मैम। बेटा मेरी प्रॉब्लम ये है कि आई कैन सी हियर एवरीथिंग, मेरे को इसमें क्लैरिटी आ रही है और आप लोगों को भी क्लियर आ रहा है। समहाउ बस आई एम नॉट एबल टू हियर योर वॉइस। उस कारण तो मैंने 2-3 बार लेट ही ज्वाइन किया ट्राई करते करते। ठीक है, सो अपना सिर्फ स्ट्रैटेजिक इंटेंट बाकी है, मैं समझ गई। मेरे सारे बच्चे वीडियो ऑफ रखते हैं। रुचित ने अभी ऑन किया। ठीक है, सी जब मैं आपका यूनिवर्सिटी वाला सिलेबस लेती हूँ ना, तो उसमें मैं ये देखती हूँ बिजनेस पॉलिसी। हम याद कर लो, हाँ, यूनिट 1 में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। बिजनेस पॉलिसी,
वो हमने किया, उसका मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस। फिर सेकंड हमने स्ट्रैटेजी देखा, हमने देखा ना बिजनेस पॉलिसी आदि गाइडिंग प्रिंसिपल। फिर हमने स्ट्रैटेजी देखा, स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। फिर वी केम टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज द चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजी। देन वी केम टू प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन देखा। देन वी केम टू लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। देन वी केम टू SBU। फिर हमने मिशन, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजिक प्लान देखा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये जो आपका स्ट्रैटेजिक इंटेंट है ना स्टूडेंट्स, इंटेंट को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए ये सारे पॉइंट्स अपने लिए गए थे। कौन से? मिशन, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजिक प्लान। स्ट्रैटेजिक इंटेंट का ये सब पार्ट है, मिशन, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजिक प्लान। मैंने ये पहले एक्सप्लेन किया, अब मैं सिर्फ स्ट्रैटेजिक इंटेंट कर देती हूँ। पहले ये समझो, स्ट्रैटेजिक इंटेंट ये कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? गैरी हेमल ने, ये GARY, ओके, गैरी हेमल ने ये वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। अभी स्ट्रैटेजिक इंटेंट का मतलब क्या है? देखो मैंने स्लाइड पे मीनिंग लिखा है, एम्बिशन एंड ऑब्सेशन to excel and be a global leader. Again see, strategic intent का meaning इसमें क्या लिखा है? Ambition and obsession to excel, to be a global leader. यानी मेरे पास ऐसा ambition है and I'm so obsessed कि I want to be a global leader in the organization. अगर मुझे इसको गैरी के वर्ड्स में डिफाइन करना हो, so what I will say, strategic intent is an ambition, compelling dream that provides emotional and intellectual energy for the journey for the future. Again, strategic intent क्या है? It is an ambition, okay? Compelling, जो मैं सपना देख रही हूँ, that provides emotional and intellectual energy देता है मुझे कि मैं अपने फ्यूचर के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकूं। इन शॉर्ट, स्ट्रैटेजिक इंटेंट यही कह रहा है कि मेरा एम्बिशन है, मेरा ऑब्सेशन है, मेरा फ्यूचर का गोल है, मैं उसको अचीव कर सकूं, वो मुझे कौन बता रहा है? स्ट्रैटेजिक इंटेंट बताता है। अब इसके बाद देखो क्या लिखा है, वेस्टर्न कंट्रीज में कंपनीज किस पे फोकस करते हैं? एम्बिशन, मतलब कैसा एम्बिशन? मेरे पास जो रिसोर्सेस है, मेरे पास जो रिसर्च है, मेरे पास जो इनोवेशन है, मैं उस पे सबसे ज्यादा फोकस करके वर्ल्ड में बेस्ट प्रोडक्ट बनाऊंगी। ये वाला स्ट्रैटेजिक इंटेंट का फीलिंग ना आपको जापानीज कंपनी में ज्यादा दिखेगा, बिकॉज जापानीज कंपनी क्या है ना, उनका पेस ऑफ डेवलपमेंट एंड इनोवेशन बहुत फास्ट है और वो हर चीज में पहले लाना चाहते हैं। व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, तो जापानीज पीपल ज्यादा उसमें वर्क हार्ड करते हैं। सो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक इंटेंट का मतलब क्या है? मैं एक न्यू स्ट्रैटेजी बनाती हूँ, मैं ट्रेडिशनल प्लानिंग मेथड से हटती हूँ और मैं अपना एम्फोसिस, मेरा रिसोर्सेज, मेरा R&D, मेरा इनोवेशन, ये सारी चीजों में लगाती हूँ। दैट हेल्प्स मैनेजर टू क्रिएट न्यू कैपेबिलिटीज, टू एक्सप्लॉइट न्यू अपॉर्चुनिटीज। इन शॉर्ट, में ऐसा एनर्जी ला रही हूँ अपने अंदर कि मैं अपनी कैपेबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज इतनी फोकस्ड रहूं कि मैं अपना बिजनेस जिस हाइट्स पे ले जाना चाहती हूँ, आई एम इन अ पोजीशन टू अचीव दैट हाइट्स। ये यहाँ पे एग्जैक्टली स्टूडेंट्स ये बता रहा है, मतलब एम्बिशन, अभी तुमने ठान लिया कि मेरे को TY में O ग्रेड चाहिए, चाहे जो हो जाए, यू आर मेकिंग योर प्लान, यू आर यूटिलाइजिंग योर एनर्जी, यू आर यूटिलाइजिंग योर टीचर्स इन गेटिंग एक्सप्लेनेशन, यू आर प्रिपेयरिंग नोट्स, आपने अपना learning hours extend कर दिया. So what are you doing? You are utilizing your capabilities, you are exploiting the opportunities, and you are ambitious and you are obsessed to achieve that target and goal. देखो, the success story of company Honda है और कोई भी सक्सेस स्टोरी ले लो ना, ये कैनन है प्रिंटर के केस में, इन सब का सबसे ज्यादा ये कंपनी क्यों फेमस हुई? इनके लीडरशिप और इनके एम्बिशन के कारण कि दे वांटेड टू बिकम नंबर 1. उसी तरीके से उन्होंने अपना विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव सेट किया, वैसे ही इन्होंने आफ्टर सेल सर्विस दी, इन्होंने मार्केट शेयर कैप्चर किया. इन शॉर्ट, अगर मुझे बोलना है स्ट्रैटेजिक इंटेंट को दूसरे वर्ड्स में मैं चैलेंजिंग विजन भी बोल सकती हूँ. मैंने कुछ चैलेंजिंग विजन अपने साथ में लिया है और अकॉर्डिंगली मैं क्या कर रही हूँ, मैं उस पर फोकस कर रही हूँ, मैं अपना पूरा एनर्जी उस पर लगा रही हूँ, सो दैट आई कैन अचीव देम.
अब इसमें क्या लिखा हुआ है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट में मैंने देखो आगे इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस में मैंने कुछ पॉइंट लिखा है। फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है क्लियर। देखो स्ट्रैटेजिक इंटेंट इन सीधा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क, ऐसा फ्रेमवर्क जो डायरेक्शन देता है कि मैं अपना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अपने एम्बिशन एंड ऑब्सेशन के साथ अचीव कर सकूं। तो इसका मेजर इंपॉर्टेंस क्या है, क्लैरिफाइज द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या करता है, पर्पस को क्लैरिफाई करता है मेरे ऑर्गेनाइजेशन का। फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस हो सकता है ना, लीडरशिप रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस एक्सपांशन रिलेटेड हो सकता है, अच्छा कम्युनिकेशन रिलेटेड हो सकता है, मेरे एम्प्लॉयज का अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। जो भी मेरा पर्पस है मैं अपने स्ट्रैटेजिक इंटेंट के हिसाब से आई एम गोइंग टू, ये स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्लैरिफाई करेगा मेरा पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या करता है, मेरे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, फोकस करने में मदद करता है, एक्सेल करने में मदद करता है, कमिटेड एंड डेडिकेटेड एम्प्लॉयज बनाता है, so that they try to grow my organization। क्योंकि मैं एक्सेल कब कर पाऊंगी, मैं अचीव कब कर पाऊंगी, जब मेरे एम्प्लॉय क्या रहेंगे, फोकस रहेंगे। देन आई एम सेइंग एक्सपांशन, बिजनेस फर्म अलग अलग इनोवेटिव बिजनेस आइडिया लेते हैं। वाई इनोवेशन, बिकॉज आज जो कंपनी इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ आ रही है वही ग्लोबल लीडर है ना। और स्ट्रैटेजिक इंटेंट बोल रहा है ऑब्सेशन टू एक्सेल, यानी मैं दूसरों से अलग हूँ, डिफरेंट हूँ, एंड सो आई एम डूइंग द एक्सपांशन ऑफ माय बिजनेस। फिर क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यू नो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए विद मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट कम करना है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब सिंपल क्या होता है स्टूडेंट्स, मिनिमम में मैक्सिमम, यानी मैं मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम कैसे कर सकूं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ माय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड आल्सो आई शुड बी इन अ पोजीशन टू इंक्रीज द डिमांड फॉर माय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो मैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट मतलब मैं अगर ग्लोबल लीडर बनना चाहती हूँ तो मेरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी मिनिमम में मैक्सिमम प्रोडक्शन विद क्वालिटी एंड डिमांड मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। Corporate image, strategic intent also helps to improve the corporate image of the organization। Why? मैं यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट सर्विस देने की बात कर रही हूँ। फिर चाहे वो मेरा स्टेक होल्डर्स में मेरे एम्प्लॉयज, मेरे कस्टमर्स, मेरी मीडिया, मेरे गवर्नमेंट, सबके इमेज में मेरे कंपनी का गुडविल अच्छा होना चाहिए। एंड लास्ट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, प्रॉपरली प्लान्ड स्ट्रैटेजिक इंटेंट enables a firm to gain competitive advantage। कैसे, अगर जैसे अभी मैंने कहा मुझे ग्लोबल लीडर बनना है, मुझे इनोवेशन लाना है, मेरा कॉर्पोरेट इमेज अच्छा होना है, तो मैं कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म करूंगी। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम इन नटशेल आई एम ट्राइंग टू एलिमिनेट माय कॉम्पिटिटर। एलिमिनेट से भी ज्यादा मेरा प्रोडक्ट सर्विस, मेरा कंपनी मेरे कॉम्पिटिटर के कंपनी से बेटर है, and I should get the advantage of my market share and profit। मैं यहाँ पे ये ट्राई करने की कोशिश करती हूँ, तभी तो मैं एकदम हाई लेवल पे अपना जैसे ग्लोबल लीडर बोल रही हूँ, मैं तभी ग्लोबल लीडर बन पाऊंगी जब मैं अपने कॉम्पिटिटर से मेरे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेटर है। सो आई ट्राई टू टेक द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हियर when I have proper strategic intent and planning। Again, I repeat students for you, what is strategic intent? इन वेरी सिंपल वर्ड, स्ट्रैटेजिक इंटेंट एक टाइम का प्लानिंग है जो मुझे क्या करता है, एम्बिशन, ऑब्सेशन टू एक्सेल एंड टू बिकम अ ग्लोबल लीडर, इसमें हेल्प करता है। स्ट्रैटेजिक इंटेंट का डेफिनेशन मैंने क्या बोला, इट इज स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या है, एम्बिशन है जो कंपेल करता है मेरे ड्रीम को इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली अचीव करने के लिए। स्ट्रैटेजिक इंटेंट मैंने कहा इट इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, वेस्टर्न कंपनीज में ये बहुत ज्यादा हम इसको यूज करते हैं। दूसरा, सक्सेस स्टोरी, जापानीज कंपनी, चाइनीज कंपनी, ये लोग ये स्ट्रैटेजिक इंटेंट पे ज्यादा फॉलो करते हैं बिकॉज दे वांट टू बी द ग्लोबल लीडर। नाउ देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ आल्सो स्ट्रैटेजिक इंटेंट, वो अभी हम नहीं ले रहे हैं। फिर हमने देखा इंपॉर्टेंस क्या है, सिंस पूरा ऑर्गेनाइजेशन का आउटलाइन वर्किंग फ्रेमवर्क स्ट्रैटेजिक इंटेंट दे रहा है, तो ये क्या करता है, पर्पस क्लैरिफाई करता है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या है, मतलब मैं मार्केट शेयर बढ़ाऊं, मैं एम्प्लॉय सेटिस्फाई करूं, मैं कस्टमर सेटिस्फाई करूं, अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। मेरे सारे एम्प्लॉय फोकस है मेरा पर्पस अचीव करने के लिए, मेरा बिजनेस अच्छा एक्सपांड होता है विद इनोवेटिव आइडियाज, मैं मिनिमम में मैक्सिमम रिटर्न लाने की कोशिश करती हूँ, माय कॉर्पोरेट इमेज इज गुड एंड आई ट्राई टू गेन
more competitive advantage as compared to my competitor. Then only I can be the global leader in the market. Is that clear, students? Ma'am, economies for scale. रुचित तुम बोल रहे हो बेटा? Yes, ma'am. Fourth point. हाँ बोल, वापस बोल. Fourth point. Fourth point, economies of scale. Yes. Okay. Ruchita, what do you mean by beta economies of scale? It simply means बल्क. देखो पहले समझ लो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मीनिंग क्या है. बल्क में प्रोड्यूस करना. जब मैं बल्क में प्रोड्यूस करती हूँ तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट नीचे आ जाता है और मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता है. कोई भी चीज जब कस्टमाइज्ड होती है, अगर मैं डिजाइनर ड्रेसेस बनवाती हूँ तो उसकी कॉस्ट हमेशा ज्यादा होती है बिकॉज वो मेरे हिसाब से कस्टमाइज्ड है. लेकिन जो शॉप में अवेलेबल है बल्क में, अगर मैं उस हिसाब से लेती हूँ तो कहने से वो मुझे थोड़ा कॉस्ट कम करके देगा. लेकिन डिजाइनर के केस में बेटा वो कॉस्ट कम नहीं करेगा. आप सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल में आ जाओ. वो क्या कर रहा है? बल्क में प्रोड्यूस कर रहा है. बल्क में प्रोड्यूस करता है तो उसका कॉस्ट पर यूनिट नीचे आ जाता है. एनीथिंग यू प्रोड्यूस इन बल्क क्वांटिटी, द थिंग्स बिकम चीपर फॉर यू. तो तुम्हारा कॉस्ट पर यूनिट कम आ जाता है. तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हम इतना डिमांड क्रिएट करेंगे हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए कि हम बल्क में प्रोड्यूस करेंगे. बल्क में प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट कम आ जाएगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे. आवर क्वालिटी इज गोइंग टू रिमेन द सेम, बट वी आर गोइंग टू इंक्रीज द डिमांड फॉर आवर प्रोडक्ट. डिमांड बढ़ेगा तभी तो ये मेरा बल्क प्रोडक्शन जाएगा ना मार्केट में. सो हियर स्टूडेंट्स आई एंजॉय माय इकोनॉमीज ऑफ स्केल. यानी मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं मिनिमम कॉस्ट डाल के मैक्सिमम रिटर्न लाने की कोशिश कर रही हूँ. यानी मैं कॉस्ट पर यूनिट कम कर रही हूँ, प्रॉफिट ज्यादा कर रही हूँ और डिमांड मेरे प्रोडक्ट की ज्यादा क्रिएट कर रही हूँ. रुचित समझा? Yes, ma'am. Okay. Anyone else with any doubt here? No, ma'am. अगर तुम डाउट नहीं पूछोगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना यूनिट 1 एंड हो जाता है. Ma'am, हाँ बेटा. features of SBO आपने पढ़ाया था. हाँ देखो मैं बताती हूँ. Shall I go behind all of you? Yes, ma'am. See, मैंने क्या बोला था? SBU stands for Strategic Business Unit. ये खुद एक छोटा बिजनेस यूनिट हो सकता है या बड़ी कंपनी का छोटा पार्ट हो सकता है. SBU में जो है SBU हेड है, वो सब स्ट्रैटेजी बनाता है, प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सब चीज. सिर्फ मैं अपने बॉस को एट द मंथ एंड आई एम सपोज टू गिव द रिव्यू. इसमें इसलिए मैंने क्या बताया, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट. एसबीयू हेड अपना खुद की चीजें मैनेज करता है, खुद स्ट्रैटेजी बनाता है, रिसोर्सेज देता है. अब मेरे पास मल्टीपल एसबीयू हेड्स है, एसबीयूज है, तो उन बीच में इंट्रा कंपटीशन होता है. वो डिवीजन वाइज सेग्रीगेटेड है, इसलिए वो डिविजनलाइज स्ट्रक्चर है. एसबीयू को हम प्रॉफिट सेंटर भी बोलते हैं. एसबीयू का सक्सेस उसके एसबीयू हेड के स्किल पे डिपेंड होता है. सो द रोल ऑफ एसबीयू इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने इसका एडवांटेज भी देखा था. एडवांटेज क्या था? इंट्रा कंपटीशन था, मोटिवेशन टू एम्प्लॉइज था, एफिशिएंसी था, और लार्ज खुद के इंडिपेंडेंट स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाना, ये इसका एडवांटेज था. डिसएडवांटेज मैंने क्या बोला था? इंटरनल पॉलिटिक्स होगी, इंटरनल राइवलरी होगी, एंड टॉप मैनेजमेंट कैन बी बायस्ड इन सेग्रीगेटिंग द एसबीयू अमंग्स द एम्प्लॉय. रुचित याद आ गया? हाँ मैम, मैंने लिखा नहीं था उसके लिए याद नहीं आ रहा था. नहीं नहीं कोई नहीं. एनीथिंग यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना यूनिट 1 खत्म हो जाता है. सी, ये पार्ट 2 है. पार्ट 2 में हमने देखा लेवल्स, एसबीयू, स्ट्रैटेजिक इंटेंट, मिशन, विजन. इसमें स्ट्रैटेजिक प्लान नहीं लिखा हुआ है. लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी देखा, कॉर्पोरेट, बिजनेस, ऑपरेशनल. एसबीयू देखा, फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज. स्ट्रैटेजिक इंटेंट, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस. essentials मीनिंग. हमने मिशन देखा, हु फ्रेम्स मिशन, हु कैन चेंज विजन. इम्पोर्टेंस देखा, और बाद में हमने essentials देखा, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देखा, उसके स्टेप्स देखे, स्ट्रैटेजिक प्लान. यस सत्यम? सत्यम, नथिंग मैम, गलती से हो गया था. यू रेज्ड हैंड ना? कहाँ चला गया ये हाथ ऊपर करके?
मैम गलती से हो गया था। अच्छा, मुझे लगा बेटा कुछ डाउट है। देखो यहाँ तक हमने किया हुआ था, ठीक है। और